हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई हैं, जो भी 2025 में फॉर्म भरे जाएंगे। 4 तरह की वैकेंसी हैं: कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और AWTPO। चारों वैकेंसी हमारी साथ भी थी जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 2023 वाली। तो भाई किस तरीके से हमें जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है, मेन चीज़ है ये। क्योंकि आपके पास में आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो आजकल यूट्यूब पे हैं और जो जो है ना गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि वो आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं तो आप उनकी फॉलो कीजिए, यदि हमारी आपको अच्छी लगती है तो हमारी सब फॉलो कीजिए। लेकिन एक चीज़ है, जो उसने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, आपकी ये गलती से एक एग्ज़ाम निकल गया और वो सेलेक्ट हो गया क्योंकि आपके फिजिकल इतनी जल्दी हुए कि काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ के वो सिर्फ फिजिकल बेसिस पे आए हैं, क्योंकि उनका पॉइंटों में सिर्फ जो है एक्स्ट्रा मार्क्स थे और उनका सिलेक्शन हो गया। जो अच्छे बच्चे थे 80 प्लस वाले, वो कहीं ना कहीं फिजिकल में रह चुके हैं। तो अब वो दोबारा करेंगे तैयारी हालांकि, लेकिन वो फिजिकल की भी साथ साथ में जो है तैयारी कर रहे होंगे। जब हम ऐसी वैकेंसी के लिए चलते हैं जहाँ हमारा फिजिकली कंपलसरी है, फिजिकली और मेंटली, तो हम फिजिकली भी अपना फिट रहना चाहिए। धीरे धीरे हमें फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम जो है आधा घंटा चलेगा डेली जो रनिंग करना, तो हम फिजिकली भी फिट होने चाहिए। तो हमें क्या फ़ायदा होगा, जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हमें फिजिकल करने में इतनी जो है ना कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, और फिजिकली और जो है मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और भाई बात करते हैं अब, क्योंकि मेरे 86 मार्क्स थे, मैं ऑल इंडिया रैंक जो 15 है मेरी, 86 मार्क्स थे मेरे 2023 वाली में। हालांकि मैंने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया नहीं, क्योंकि जो है ना कई सारी कॉल भी आई थी, लेकिन मैंने नहीं गया मैं। तो भाई बात है इस तरीके से कि पढ़ना किस तरीके से, कि हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्या जो है क्या महत्व है, क्या हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स हैं किसी के मैं की नोट्स ले लूँ या मैं किसी का नोट्स ले लूँ, उनसे बहुत है। तो भाई अभी लगभग 1 साल है आपके पास में, और 1 साल में एक बेहतरीन तैयारी के साथ में आप निखर रहे होंगे। सबसे मेन चीज़ है कि पढ़ना किस तरीके से और किस, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें चाहिए कि भाई मुझे 10 पेज मिल जाएँ और 10 पेज में मैं उन्हें पढ़ कर एग्ज़ाम निकाल लूँ। जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। वो किसी के नोट्स मांगेंगे कि अपने नोट्स दे दो भैया, अपने नोट्स दे दो भैया, आपने जो है ना जो भी आपने कीवर्ड्स नोट्स बनाए वो ले लें, किसी जो है ना ट्यूशन क्लासेस से ले लें, या किसी जो भी हमारे जो है ना चैनल्स हैं, या कोई भी जो है ना जितनी बड़े संस्थान है उनके की नोट्स ले लूँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या यहीं रहना है? आपको तो बहुत आगे तक जाना है। यदि आप जितना आप पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आपको सीजीएल भी क्लियर करना है, सीपीओ भी करना है, किसी को यूपीएससी भी करना होगा। तो भाई आप अभी क्यों जो है नोट्स के पीछे क्यों लगे हुए हो? सबसे मेन चीज़ है कि आपको अभी 1 साल की आपके पास में टाइमिंग है। और जो दिल्ली पुलिस के लिए आज से ही प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर रहा है ना, वो भी एक अच्छे ही स्कोर के साथ में, यानी 75 to 80, 80 प्लस भी मार्क्स ला सकता है। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन के साथ में और विद गाइडेंस। मैं भाई इस जो है ना इस चैनल पे आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, और कंटिन्यू आपको जो है ना मोटिवेट करता रहूँगा, गाइडेंस देता रहूँगा कि भाई जीएस में इस तरीके से पढ़े, मैथ इस तरीके से पढ़े और रीजनिंग इस तरीके से पढ़े। लगभग हम 6 महीने में 2 से 3 बार अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। तो हम इस तरीके से पढ़ने, और फिर 6 महीने हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। उसका हम शेड्यूल बनाएंगे अलग से कि हाँ पढ़ाई का तरीका ये था, लेकिन उसके साथ साथ में हमें टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। कोई सोचता हो कि मैं 4 घंटे पढ़ के जो सिलेक्शन ले लूँ, भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा खास तौर से दिल्ली पुलिस के लिए हो, हर एक आदमी सीपीओ की दिल्ली पुलिस के अलावा हर एक वैकेंसी छोड़ सकता है यदि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उसका सिलेक्शन हुआ है। और जबकि मिनिस्टर वाला तो जो है दिल्ली एसआई भी छोड़ सकता है, जो उसका सिलेक्शन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में होता है या AWTPO में होता है। तो वो एसआई वाला भी छोड़ सकता है। उन वे इतनी रॉयल जॉब है दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस की सभी नौकरियां बढ़िया हैं। अदर स्टेट हो चाहे हरियाणा, राजस्थान और यूपी, एमपी, खासतौर से ये 4 स्टेट तो बहुत ज़्यादा है, और हरियाणा तो पूरा है, क्योंकि वहाँ सैलरी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत कम है। और यहाँ अराउंड 50,000 यानी 50,000 लगभग समथिंग जो 50,000 रुपये मिलते हैं एक कांस्टेबल को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है और कहीं भी। पहले कहते थे कि पंजाब पुलिस रूल में, लेकिन पंजाब की भी अब उतनी हो चुकी है जितनी दिल्ली पुलिस की है। अब वो पंजाब पुलिस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, वो भी अब ग्रेड पे के अनुसार दे रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी है।
तो भाई हमें मेन चीज़ है कि पढ़ना कैसे है। भाई पढ़ाई के लिए हमें सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना होगा, चाहे वो जीएस का हो या मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो या कंप्यूटर हो। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले लूसेंट की बुक लेनी है और उसको कंटिन्यू रीडिंग करेंगे कि हमें एक पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर जो भी है उसका 410, 425 या 430, उनको पूरी रीडिंग करनी है। एक भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने ना पढ़ा हो। आपको जो पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेने के बाद में आपको रीडिंग करते हुए जाना कंटिन्यू। उस लाइन के नीचे आप जो पेंसिल रखिए और पढ़ते हुए चले जाइए। सबसे पहली बात, जब आप उसको लगभग डेली के 15 से 20 पेज पढ़िए, यानी कि दोनों तरफ से। तो जब आप 15-20 पेज पढ़ लोगे डेली, और 400 पेज है यानी 20 पेज का टारगेट लगाइए, तो 20-20 400, तो 20 दिन में आपकी लूसेंट ख़त्म हो जाएगी। आपको ये पता लग जाएगा हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, मा कौन कौन सी चीज़ें हैं, पॉलिटी में क्या क्या चीज़ है, ज्योग्राफी में कौन से पठार हैं, क्या है, कहाँ ज्वालामुखी है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, और जो है आपको जो हमारा मानचित्र है उसका पता लग जाएगा। इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी टर्म होती हैं, या साइंस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, और विविध में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी एक बार आपको पता लग जाएगी। फिर हम सेकंड टाइम में क्या करेंगे, फिर हम उसी बुक को दोबारा से पढ़ेंगे। फिर हम एक हाइलाइटर लेंगे और उसमें अपने, क्योंकि हमने एक बार पढ़ चुके हैं तो दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट रहेंगे उसको हम हाईलाइट करेंगे कि सिर्फ अब ये पढ़ने हैं, और तो बाकी चीज़ें इसके बारे में रास्ता बताया गया है, लेकिन मेन चीज़ तो ये है। तो हम कोई भी डेट हो, सन हो, नाम हो, कोई स्थान हो जहाँ पे मंदिर है, या फिर जहाँ युद्ध हुए हैं, या फिर किस तरीके से कौन सा राजा था, कौन उसका जो है ना यार प्रधानमंत्री था, कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, और कहाँ युद्ध हुआ था, कितने सैनिक थे, जो है घोड़े का नाम क्या था, तो हिस्ट्री की ये बात होगी। पॉलिटी में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, कब क्या जो है ना संविधान में क्या करा गया है, राष्ट्रपति में कौन कौन से आर्टिकल्स में है, उपराष्ट्रपति कहाँ है, तो ये सब चीज़ें हम हाईलाइट करते हुए चले जाएंगे। फिर दूसरी बात, फिर हम मैथ भाई ऐसे ही करेंगे। मैथ को हम नहीं, पहले रीजन जो है जीएस, और जीएस में हम इस तरीके से पूरी पढ़ेंगे 20 दिन तक। सॉरी। और 20 दिन के बाद में फिर हम मैथ करेंगे, और मैथ भी हम एक चैप्टर डेली करेंगे। और एक चैप्टर करने से लगभग 1 से 1.5 चैप्टर डेली करेंगे। पहले हम यूट्यूब से किसी भी चैनल से, चाहे RW है या फिर आपका जो जो है ना मतलब RW है, ये चाहे जो है ना आपका जो है गगन मैथ हो, या फिर एग्जाम प्रो हो, या फिर जो है ना आदित्य रंजन सर हो, या फिर राकेश यादव सर हो, या फिर पवन राव हो, ये टीचर बेस्ट टीचर हैं। आप इनसे किसी से मैथ कर सकते हैं, लेकिन एक से ही करना है। जिस पर आप यकीन करें उस पर 100% यकीन करें कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है और इनका मेरी समझ में आ रहा है, और उस पर यकीन करके जैसा वो सिखा रहे हैं उनकी पूरी 5-6 वीडियो देखिए। और फिर अपनी एक आपके पास बुक होनी चाहिए, SD यादव या फिर RS अग्रवाल, उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए साथ के साथ में। जैसे हमने छः छः वीडियो देख ली जो है दोपहर तक, उसके बाद में हमने लगभग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ली। जैसे परसेंटेज हमने करा आज, परसेंटेज की 6 वीडियो देखी, और उसके बाद में बुक के से 6 वीडियो उनका उसी चैप्टर का परसेंटेज का क्वेश्चन करके देखे 2-3 घंटे 50-60। इस तरीके से आपने मैथ कर लिया। और जो मैथ की वीडियो रहेंगी ना उन्हें आप नोट कर लेना एक बार, ताकि आपके वो नोट्स बन जाए कि आपको समस्या आए वो दोबारा फिर देखनी पड़ेगी, तो आप उन्हें देख लो बस। अपना मैथ की फिर जो है ना बुक से करनी है, फिर देखना नहीं है। जो देखना है तो वो आपने जो नोट्स बनाए ना उनमें देखना है। फिर हम ऐसे ही रीजनिंग करेंगे, एक चैप्टर पर डे, और उसके भी हम नोट्स बनाएंगे। इसी तरीके से फिर हम एक ले आएंगे जो है ना अरिहंत की बुक आती है रैंड मास्टर, उस बुक को हम ले आएंगे। या फिर जो है ना अभी क्या नाम है, एक सर हैं जो SSC से कई ही पूरी रीजनिंग जो है कराते हैं, और वो जो है ना राकेश यादव के साथ जो है ना साथ में पढ़ाते हैं। उनकी भी रीजनिंग की बुक है, यानी रीजनिंग की बुक बहुत सारी हैं, तो आप किसी की भी लेकर पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो रीजनिंग आसान भी है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके समझ में आ जाएगी इजीली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बाद में लगाएंगे जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और हम सब्जेक्ट वाइज क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण है कि क्योंकि अभी हम नए हैं, बिगिनर हैं, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कितनी भी दिन से तैयारी कर रहा है, साल से, 2 साल से, 4 साल से, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो भाई इस तरीके को फॉलो करो, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। एक में नहीं, 3-3 4-4 जो है ना जो भी आप फॉर्म भरो उसमें वनडे एग्जाम में कोई सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जहाँ आपका सिलेक्शन ना हो, जहाँ आपका लिस्ट में नाम ना हो। लेकिन इससे पता क्या फ़ायदा होता है, जैसे हम मैथ पढ़ रहे हैं या फिर हमने GS पढ़ रहे हैं, तो हम 2-2 घंटे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें स्किप होती चली जाएंगी।
जैसे हम जीएस पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री को पॉलिटी से जो है ना रिलेट करेंगे जब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। पॉलिटी को ज्योग्राफी से, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे। फिर साइंस होगी, इकोनॉमिक्स होगी, तो हम एक दूसरे के जो है ना रिलेट करते हुए चलेंगे। तो इस वजह से हमारी मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और याद करने की क्षमता ज़्यादा होती चली जाएगी। ऐसे हम मैथ में हैं। मैथ में यदि हम परसेंटेज कर रहे हैं, और परसेंटेज के साथ साथ में, क्योंकि परसेंटेज का इस्तेमाल हर एक चैप्टर में होगा, हर एक एक्सरसाइज में होगा, चाहे नाव धारा हो, चाहे CISI हो, किसी भी चैप्टर में परसेंटेज का सबका इस्तेमाल होगा। तो हम परसेंटेज को हर एक में फिर इस्तेमाल करेंगे। हम उसे जो है ना रेसो में बांटेंगे, कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से। और मैथ की जो है ना भाई, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक चार्ट पेपर पर अपने सारे के सारे फॉर्मूलाज वो लिखने पड़ेंगे आपको, जो है ना स्क्वायर, क्यूब, ये सभी आपको लिख के और याद होने चाहिए। जैसे रीजनिंग में आपको ABCD होगी 1 2 3, जो है ना कॉन्सेप्ट H8 पे है, G9 पे है, एच जी जो है H8 पे होगा, जो है 7 पे हो गया, K11 पे होगा। तो इस तरीके से आपको नंबर पता होने चाहिए। जो है रीजनिंग बहुत आसान है। तो भाई इस तरीके से हम पढ़ रहे होंगे, इस तरीके से हम तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर के हम जब 2 बार इनको कर लेंगे ना लगभग 6 महीने में, फिर हम प्रीवियस ईयर को लेकर चलेंगे। उसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, या तो पिनेकल और या फिर जो है किरण की। तो हम बुक ले आएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर जरूरी है पढ़ना। और हम बहुत करते हैं ना भाई, मतलब जो है करंट अफेयर करने के लिए हो, तो करंट अफेयर में हम एक काम करेंगे कि एक महीने के बहुत सारे हमारे जो है ना चैनल्स हैं, चाहे RW हो, चाहे एग्जामपुर हो, या फिर जो करंट अफेयर ही इस पे जो है ना स्पेशल जो है करा रहे हैं, जैसे iNext वाले हैं, वो सिर्फ जो है ना एकदम जो है करंट अफेयर कराते हैं। तो उनका मंथली सेशन आता है, एक महीने में एक बार। तो उन क्वेश्चन को हम कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे, या फिर उनकी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, या फिर जैसे PDF मिली तो हम बस उनको एक दिन उस दिन पढ़ लेंगे, और या फिर उनके नोट्स से बनाएं। तो एक महीने की एक दिन में पढ़ लिया करेंगे फिलहाल के लिए। और जैसे 3 एक महीने बचेंगे ना उसके एग्ज़ाम के, तो हम एक SPD की बुक ले आएंगे और उसको 3 से 4 बार पढ़ देंगे, लगभग 15 15 दिन में आराम से पढ़ देंगे उसको। तो हमारी करंट भी एक अच्छी खासी हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से हमारा पढ़ने का जो शेड्यूल है, यदि आप इसको फॉलो करते हो ना, पर हाँ टाइमिंग आपको काफ़ी देना पड़ेगा भाई। लगभग आपको 8 से 10, 10 12 14 घंटे तक भी देने पड़ेंगे एक साल के लिए। आप ऐसा सोच लो कि भाई मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे नौकरी लेनी है और मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है। और कोई तुम्हारा एग्ज़ाम हो उसके लिए स्पेशल तैयारी मत ना करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस से बढ़िया आपके लिए कोई नौकरी नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि अब हर साल दिल्ली पुलिस की नौकरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आप सबसे पहले इसी 2025 वाली में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी बात छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की फिर भी जो है तैयारी करते रहना, CGL CPO या फिर UPSC या फिर जो PCS या फिर स्टेट कोई भी एग्ज़ाम। तो भाई तो इस तरीके से आपको पढ़ते रहना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।